A very, very good afternoon, class. Welcome to the Sujal Dureja classes on my YouTube channel. So, last class में हमने discuss किया था what term deposit and time demand deposit, right? So, this was the topic that we have discussed. Now, we are going to discuss our most important topic from this chapter, and that is supply of money. सबसे पहली बात आती है सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है बेटा। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि कितना पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर भेजा जा रहा है बाय द मतलब कितना मनी प्रोड्यूस किया जा रहा है इन द इकोनॉमी इन द कंट्री बाय द पीपल। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है? इसकी डेफिनेशन ये आती है कि ये क्या है। ये भैया जी टोटल स्टॉक ऑफ मनी है। क्या कहा? ये क्या है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी है जो हेल्ड किया जाता है बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ व्हाट डज इट पॉइंट ऑफ टाइम मींस? इस पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है, अरे यार, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि एक स्टॉक कंसेप्ट कहलाता है पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम किसी भी चीज को, पहली बात ना आपको मैं स्टॉक का कंसेप्ट और फ्लो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप ये पढ़ोगे अपना नेशनल इनकम में। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि जो ये स्टॉक कंसेप्ट है, जब भी हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज स्टॉक। लेकिन अगर हम उसी चीज को मेजर करते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम पे, किस पे, एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड योर फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। स्टॉक कंसेप्ट कब होएगा? जब हम किसी भी चीज को मेजर करें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो कब करेगा? जब हम उसको मेजर करें एट अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो ये इंक्लूड क्या नहीं करता भैया? ये इंक्लूड नहीं करता मनी हेल्ड बाय द प्रोड्यूसर्स और द सप्लायर्स। ये सप्लायर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। तीन तीन क्या है हमारे? सप्लायर्स है या प्रोड्यूसर्स है जो मनी को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक, राइट। देन वी हैव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। बेटा वैसे तो मेजर हमारे हैं चार, आपके सिलेबस में डीपली दे रखे हैं M1 मेजर नंबर 1, मेजर नंबर 2, मेजर नंबर 3, मेजर नंबर 3, यानी M2, M3, M4। आपका वो थोड़ा थोड़ा बता रखे हैं, बस उसके फॉर्मूला बता रखे हैं और कुछ नहीं आएगा उसमें से। तो M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई कहता है, इसको याद करना है आपने, M इज इक्वल टू सी सी प्लस, सॉरी, सी प्लस डी डी, सी सी नहीं आएगा, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, where the C represents currency, currency held by the people of the country. Wait a second, let me create the space here. Currency held by the people. And what does it DD represents? DD represents demand deposit of the country. क्या दिखाता है DD? डिमांड डिपॉजिट्स दिखाता है। यार एक मिनट, डिमांड डिपॉजिट्स with commercial bank. And what does it OD represents? OD represents other deposits. Okay. Now see here, look here. C plus GD plus OD, currency with the public, demand deposit of the people with the commercial bank, and other deposit with RBI OF। यहाँ पे OF लिखना है और उसमें तीन चीजें फर्दर आती हैं, दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नबार्ड। नबार्ड क्या होता है? नबार्ड क्या होता है जल्दी बताओ। क्या होता है नबार्ड की फुल फॉर्म? किसी को नहीं पता क्या नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नबार्ड क्या है? तो बेसिकली बेटा नबार्ड एक रूरल बैंक है आपका, क्या है? एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जस्ट अ सेकंड। ओके। सो नबार्ड हमने क्या कहा? नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक है। देखो NA स्टैंड्स फॉर दी नेशनल बैंक।
N stands for the national bank, sorry national. B stands for bank. B stands for bank for rural डेवलप, क्या कहा हमने, नेशनल बैंक. N stands for national, B stands for bank for agriculture, A stands for agriculture and rural development. So what is the full form of NABARD? National Bank for rural, for agriculture and rural development. ठीक है. एक सिंपल सी चीज और बता रहा हूँ, ये कब हुई थी एस्टैब्लिश? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982. 1982. और 1982 में भी कब हुई थी? 1982 में भी हुई थी भैया जी 12 जुलाई. क्या कहा? 12 जुलाई इन 1982 में क्या हुई थी हमारी नबार्ड एस्टेब्लिश हुई. ठीक है. फिर आया उसके बाद कि इसमें क्या था, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है. फिर आ जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक. आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये क्या करता है? ये कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, या यू कैन से लोन प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है. अगर मान लो कमर्शियल बैंक यानी कि जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इनके पास अगर पैसा खत्म हो जाता है तो वो क्या करता है? आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं. ठीक है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं इनको हम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है. वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ा बैंक होता है. ठीक है. बैंकों का भी बैंक होता है, बाप कहते हैं ना, वैसे ही बैंकों का भी बैंक है ये. ठीक है. फिर आया कुछ बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ, फिर हम करेंगे M2 M3 M फॉर मेजर. ठीक है. बेसिक टर्म्स में सबसे पहली चीज आती है बैंक मनी. बैंक मनी क्या होती है? वो मनी, या यू कैन से इट रेफर्स टू द चेकवेबल डिपॉजिट. ये चेकवेबल डिपॉजिट्स होते हैं पब्लिक के विद कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के पास होते हैं पब्लिक के डिपॉजिट्स, जिनको वो इशू कर सकता है. चेकवेबल डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? टाइम डिपॉजिट या यो डिमांड डिपॉजिट? इट इज टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट. ठीक है ना. डिमांड डिपॉजिट तो वो होते हैं ना जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं. नहीं होते, देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपकी, नॉट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कैन बी विथड्रॉन. तो हमने कहा कि जो हमारी ये है बैंक मनी है, वो क्या है हमारी? टर्म या डिमांड? डिमांड डिपॉजिट है. अब किस किसने मेरे साथ पहले टर्म बोला था, किस किसने टर्म बोला था, तो कमेंट डाउन कर देना. ठीक है ना, क्योंकि तुम सारे गलत थे, मैं भी गलत था, ऑब्वियसली बात है, मैं भी गलत था, तुम भी गलत है. राइट. तो बैंक मनी क्या है? चेकवेबल डिपॉजिट यानी कि डिमांड डिपॉजिट है पब्लिक की विद कमर्शियल बैंक. फिर आया हाई पावर मनी. हाई पावर मनी क्या होती है? इसमें तीन चीज आती है फिर से, C+V+C. सीवीसी, सीवीसी से याद किया था मैंने भैया, करेंसी विद द पब्लिक. सी से तो भैया याद हो गया करेंसी विद द पब्लिक. वी से गया वोल्ड कैश ऑफ कमर्शियल बैंक. क्या कहा? वोल्ड कैश ऑफ कमर्शियल बैंक. और फिर से सी क्या आ गया? कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई. Then we have the last thing, that is what governs note issuing in India. तो यहाँ पर आता है MRS, that is not marginal rate of substitution. It is minimum reserve system. क्या है ये? मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, जिसके अंदर हमें मिनिमम रिजर्व्स रखने पड़ते हैं. कितने? 200 करोड़ के. कितने? 200 करोड़ की. जिनके में जिसमें 115 करोड़, इस 200 में से 115 करोड़ की क्या होता है? 115 करोड़ का गोल्ड होता है. और जो रिमेनिंग 85 करोड़ है उसकी हमारी क्या होती है? फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी होती है. ठीक है. देन we have another thing, that is other measure of money supply, that is M2 M3 M. बेटा देखो, ये जो मनी ऑफ सप्लाई है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका बोर्ड में कि एक्सप्लेन करो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, उसके मेजरमेंट्स. और इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट पूछ सकता है. न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा इसके. ठीक है ना, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ. तो न्यूमेरिकल्स में चार पांच तरह के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा. वैसे किसी बुक में नहीं है, एक या दो ही बुक्स में अवेलेबल है ऑलमोस्ट, बाकी बुक्स में नहीं है, टीआर जैन में भी नहीं है आपका. तो मैं आपको वो करा दूंगा. ठीक है. एक पूरी वर्कशीट है, वो वर्कशीट भी शेयर कर दूंगा राइट इसके रिगार्डिंग. तो M2 क्या है? इसमें आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. ठीक है ना. M2 क्या है? M2 इज योर M1. M1 निकालोगे सबसे पहले. अगर हमें M2 निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? M1 निकालेंगे. M1 के बाद हमें क्या दे रखा होगा? डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट दे रखा है, तो उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? M2 मेजर आ जाएगा. ऐसे अगर हमें M3 निकालना है तो M3 के लिए हम क्या करेंगे? M3 के लिए हमें M1 में ऐड करना पड़ेगा नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक.
ये बाकी की अमाउंट हमें दे रखी होगी, हमें M1 निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि देखो M1 के अंदर ही हमारे C+DD+OD आ जाता है। और अगर ओडी पूरा नहीं दे रखा है, उसके कंपोनेंट दे रखे होंगे, तो सबसे पहले उस कंपोनेंट को ऐड करेंगे, फिर ओडी आएगा, ओडी में फिर ये दो ऐड करेंगे, फिर M1 आएगा, फिर M1 में हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा होगा, या तो डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस दे रखा होगा, या तो कमर्शियल बैंक दे रखा, वो टाइम नेट टाइम डिपॉजिट दे रखा होगा, जो दे रखा होगा, जो निकालना होगा उस मतलब जो निकालना होगा उसकी हमें वैल्यूज दे रखी होगी। मतलब अगर M2 निकालना है तो डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, और अगर M3 निकालना है तो नेट टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक, ठीक है। और M4 निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, M3। M4 के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, M3 निकालना पड़ेगा, जिसमें हमें टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस के वो करने हैं, ऐड करने हैं, अदर देन इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। देन देन वी हैव सम मोर टॉपिक्स। कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे एग्रीगेट रिसोर्स ऑफ वो है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री है, लिक्विडिटी वाला टॉपिक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें आपको M1 M2 M3 और M4 के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, और वो पेपर में पूछी जाती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।